मतलब अगर एक साइकेट्रिस्ट की अगर हम पूछें तो वो कहते हैं 4 साल से पहले तो बच्चे को फ़ोन देना ही नहीं चाहिए। फ़ोन में देखना है या टैब में देखना है तो क्या क्या प्रिकॉशन को लेने होंगे जिससे थोड़ा उनकी आइज़ प्रोटेक्ट रहे हो। अभी मेरे पास आज सुबह ही 1.5 साल का बच्चा था जिसको क्या हम ऐनक दे भी नहीं सकते हैं, बट उसकी आंख पूरी स्क्विंटिंग है। तो आजकल तो बच्चों में ये देखा आपने, बहुत छोटे बच्चे होते हैं जो अब इस 1 साल के भी नहीं होते, लेकिन फ़ोन के बिना वो खाना तक नहीं खाते। मतलब आजकल सोचिए, अब खाने के लिए भी वो फ़ोन के ऊपर डिपेंड हो गए हैं। कि चौक और बोर्ड्स वापस लाए हैं। स्वीडन में ये रिसेंटली हुआ। ये अब जब से ये स्क्रीन्स और मोबाइल्स के ऊपर अगर स्कूल्स भी बहुत ज़्यादा वो हो जाएंगे टुवर्ड्स ऑनलाइन, तो फिर उतना ये प्रॉब्लम बढ़ेगी। आजकल आप देख रहे होंगे कि बच्चों में स्क्रीन टाइम इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि उनको बहुत छोटी सी उम्र में ही आंखों की समस्याएं पेश आ रही हैं। और देखा होगा आपने कि आजकल बहुत छोटे छोटे बच्चे देखोगे, इनको स्पेक्स लग रही है और बहुत सी और भी समस्याएं हैं जो कि उनको पेश आ रही हैं आंखों से संबंधित। तो आंखों से संबंधित और क्या क्या समस्याएं हैं जो पेश आ रही हैं ज़्यादा स्क्रीन टाइम से, वो हम आपको बताएंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर आदित्य जेरथ, जो कि आदित्य ज्योति आई हॉस्पिटल नेरचौक में एज अ आई स्पेशलिस्ट अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, थैंक यू। और सर, सबसे पहले तो हम यही जानना चाहते हैं कि जैसे आजकल बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम बच्चों का हो गया है, तो उस वजह से उनको क्या क्या समस्याएं जो आंखों से रिलेटेड हो सकती हैं। देखिए, एक तो ये हो गया कि थोड़ा सा स्कूल्स और हमारी एज ए सोसाइटी, एक ये नया नॉर्म आ गया जब से ये कोविड वगैरह हमने क्राइसिस देखी कि जो महामारी थी कोविड की, कि उसके बाद स्कूल्स को थोड़ा ये कह लीजिए चस्का टाइप लग गया कि ऑनलाइन ऑनलाइन का आप देखोगे आजकल बच्चे की छुट्टी भी है तो ऑनलाइन उसका होमवर्क ज़्यादा है। अब मेरे पास बहुत ही आम है, जैसे चाहे मल्टी से बड़े शहर हो गए, मोहाली हो गया, चंडीगढ़ हो गया, चाहे इवन स्मॉल टाउन भी हो गए, तो वहाँ पे भी ऐसा है कि बच्चों को ऑनलाइन की तरफ थोड़ा हम ज़्यादा धकेल रहे हैं। हालांकि वो अननेसेसरली उनकी आज इस पे स्ट्रेन ही पड़ना है उस चीज़ से। तो बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स तो इस चीज़ के मैं नहीं देखता हूँ, क्योंकि जैसे हम कहते हैं कि जितना पढ़ाई ज़रूरी है, जितना करियर को आगे ले जाना ज़रूरी है, उतना खेल कूद, स्पोर्ट्स और फिज़िकल एक्टिविटी भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप लॉन्ग लाइफ के हिसाब से सोचो तो आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी भी बहुत मैटर करेगी। बच्चों को आप देखोगे डायबिटीज़ हो रहा है। अभी पीछे एक छोटी सी बिटिया, शायद आई थिंक सो, उसको हार्ट अटैक से कहते, तो हालांकि बहुत सीरियस बात है अगर सोचा जाए, तो वी नीड टू एक्ट ऑन दिस। अब ओवरऑल बच्चे की पूरी बॉडी ही डिटीरियोरेट हो रही है, ये तो हम देख ही रहे हैं, ड्यू टू एक्स्ट्रा स्क्रीन टाइम, इनडोर्स, कुछ वेदर अब थोड़ा कह लीजिए समर्स ज़्यादा हार्श हो गए। हालांकि मैं नहीं मानता कि गर्मियाँ ज़्यादा बढ़ गई, मैं ये मानता हूँ कि हमारे बॉडीज़ जो हैं वो वीक हो गई हैं एसी में रहने के कारण, एयर कंडीशनिंग। आप कहते हैं जी, हम कहते हैं बच्चे को डिजिटल बोर्ड वाला स्कूल बहुत अच्छा है। हालांकि एक मैं अभी थोड़े दिन पहले एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि स्वीडन, अब वो हमसे तो बहुत ही डेवलप्ड देश, मैं मानता हूँ कि ऐसे हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, तो उन्होंने सारा डिजिटल करके, कहते हैं ना कि हाथ जला के हम सीखते हैं, तो सारे डिजिटलाइजेशन करके उसके बाद अब नाउ दे हैव स्विच्ड टू चॉक एंड बोर्ड्स, क्योंकि उन्होंने देखा कि बच्चे सारा दिन ऑनलाइन में ही थे और उनकी जो कैलोरी बर्निंग लिखने के कारण भी होती है, तो हाथ के मसल्स भी नहीं काम कर रहे। जस्ट आपको क्लिक करना है, टिक मार्क करना है और वही रह जाएगा स्क्रीन पे, तो आप टच स्क्रीन पे क्या करोगे, आपको लिखना तो है ही नहीं है। तो दे एक्चुअली रिवर्टेड बैक टू द एज ओल्ड सिस्टम के चौक और बोर्ड्स वापस लाए हैं। स्वीडन में रिसेंटली हुआ। तो सेम अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अभी हम डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, बट हालांकि बहुत अच्छा प्रॉमिसिंग तो नहीं है। बच्चे की बॉडी होगी, मेंटल डेवलपमेंट होगी। आजकल तो अब देखोगे पेरेंट्स अब रेस्टोरेंट में बच्चे को खाना ही अगर खाने गए हैं, बच्चे को टिकाने के लिए सबसे पहले फ़ोन दे देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे फिर कहीं ना कहीं बच्चे के माइंड पे भी और आइज़ पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। जहाँ तक आँख की बात करें तो आँख वो छोटे से स्क्रीन पे फोकस करती रहेगी। उसकी जो मांसपेशियाँ हैं, जो आँख के अंदर की मांसपेशियाँ, वो भी ऐसी मांसपेशियाँ जैसे हमारी हाथों पैरों की हैं, बट वो अपना इनवॉलेंटरली ब्रेन के साथ ही कोऑर्डिनेशन, आपको पता नहीं लगेगा, तो वो काम करती रहती हैं फोकस बनाने में। तो जब आप स्क्रीन के अंदर ही आपका फोकस है और ब्राइट कलर का कार्टून या फिर कुछ और चल रहा है, या फिर आप कह लीजिए पढ़ाई वगैरह भी चल रही है, स्क्रीन टाइम में तो सारा कुछ ही आ गया ना, चाहे पढ़ाई होगी चाहे अपना ये यूट्यूब वगैरह जो बच्चे देखते हैं, तो दोनों चीज़ों में इम्पैक्ट फिर इतना पड़ जाता है कि उनकी जो आँख की मसल्स हैं वो एक तरीके से स्पाज़म में चली जाती हैं, कि जैसे आप कहते हैं कि मांसपेशी में खलियाँ पड़ गई जैसे बोलते हैं, कि वो चीज़ है कि वो मांसपेशी हल्के से स्पाज़म में चली जाएगी और बच्चे का नंबर बढ़ता 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 ऐसे ही बढ़ता जाएगा। तो एक वो प्रॉब्लम तो है ही है, मायोपिया वर्सनिंग की प्रॉब्लम है।
फिर बहुत ज़्यादा अगर आप आई को स्ट्रेन करेंगे तो फिर उसमें स्क्विंटिंग की प्रॉब्लम डेवलप हो जाती है कि आँख में भेंगापन आ जाता है, या बच्चे की आँख अंदर को जाएगी या बाहर को हो जाएगी। तो दोनों बीमारियों का अलग अलग है। जैसे हाइपरमेट्रोपिया होता है जिसमें बच्चे को प्लस का नंबर लगता है तो उसमें आँख अंदर को जाती है, मोटा मोटा मैं आपको बता रहा हूँ। और जो माइनस का नंबर होता है मायोपिया, उसमें आप देखोगे कि आंखें थोड़ी बाहर को लगती हैं, कि भेंगापन थोड़ा बाहर को लगेगा। इन दोनों में से दोनों ही बीमारियों में वैसा है कि स्क्विंट अगर बच्चे को आ भी जाए, पहली बात तो सबसे पहले तो ग्लासेस का नंबर चेक करवाइए। कई बार बच्चों में हमें घर में समझ नहीं लगता, तो केवल अपने घर वालों की असेसमेंट में नहीं, बेटर है कि फिजिशियन को आप चेक करवा लो एक बार कि इसमें वाकई ही फॉल्ट है कि नहीं है। तो उसके लिए साइक्लो रिफ्रैक्शन होती है, हम दवा डालने को देते हैं बच्चे को, उसकी मांसपेशी रिलैक्स हो जाती है, उसके बाद उसकी रिफ्रैक्शन, उसका हम आँख का नंबर टेस्ट करते हैं। तो वो चीज़ ज़रूर करवा लेनी चाहिए। वैसे तो आइडियली ये चीज़ें हमारे जनरल हेल्थ चेकअप में होनी चाहिए, जैसे कि आपका एक वैक्सीनेशन शेड्यूल गवर्नमेंट ने बना दिया, तो लेकिन अभी बाकी चीज़ों में हम बहुत पीछे हैं कि भी आंखें कब चेक करवानी है। अब मैं अगर आपको लेट एजेस की बात करूं तो 30 साल के मेरे पास कितने लोग आ रहे हैं जिनको कि लास्ट स्टेज ग्लॉकोमा है, अब उनको पता ही नहीं था। अब उन्होंने कभी 20 में या 15 में अपनी आंखें चेक करवाई होती तो उनका प्रोग्नोसिस बेटर हो जाता, उनका आगे जाके आँख के देखने की जो आँख की लाइफ है वो ऑल टुगेदर बढ़ जाती, क्योंकि काला मोतिया तो है इतनी गंभीर बीमारी। अब वही बात है ना कि हमें उसके लिए, जैसे मैंने आपको बोलता हूँ कि फ्री ओपीडी वाला यही एक कंसेप्ट तो यही है ना कि हम 10 लोग 20 लोग चेक कर लेंगे, लेकिन एक भी अगर गलत निकल आया तो हमने तो जीत ही लिया ना, कुछ तो पाया, उस बंदे को कुछ तो हमने एक्स्ट्रा दे पाए। और ये चीज़ है कि स्क्रीनिंग बहुत ज़रूरी है हर चीज़ की। और डेफिनेटली ड्राइनेस प्लस आपका ये एकोमोडेटिव इनर्शिया टाइप जो हम ये बीमारियां देख रहे हैं, ये पहले बहुत ज़्यादा होती नहीं थी। ये अब जब से ये स्क्रीन्स और मोबाइल्स के ऊपर अगर स्कूल्स भी बहुत ज़्यादा वो हो जाएंगे टुवर्ड्स ऑनलाइन, तो फिर उतना ये प्रॉब्लम बढ़ेगी। एंड आगे जाके जैसे अब समर वेकेशंस आ रही हैं, अब फ़ोन्स पे ही अगर मान लीजिए दे देते हैं होमवर्क्स वगैरह के, कुछ एक्टिविटी आपकी फ़ोन्स पे है, जितना ज़्यादा आप अमाउंट बढ़ाते जाएंगे उतना फिर बच्चा तो ऑनलाइन फिर आपका रह ही रहा है ना। और प्लस अभी में इसमें ब्लू लाइट के इफ़ेक्ट्स और जो बाकी हम कहते हैं इफ़ेक्ट्स, मेंटल इफ़ेक्ट्स, उसकी तो हमने बात ही नहीं की है। अभी तो हम आँख पे सीमित रहे हैं। वैसे अगर बात करें तो छोटे बच्चों में तो आजकल आप देखोगे बोलना बहुत लेट शुरू करते हैं। पहले के बच्चे तो बहुत जल्दी बोलना शुरू हो जाते थे, और अब थोड़ा ये सब चीज़ें भी डिलेड हो रही हैं बच्चों की। वो इसीलिए क्योंकि उनको सारा वन वे कम्युनिकेशन है, जिसको कि हम वर्चुअल ऑटिज़म टाइप कह देते हैं, और ऑटिज़म वाले बच्चे भी बहुत बढ़ गए हैं। इस वजह से सर जो स्क्रीन टाइम बढ़ा है, देखिए कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट भी जिम्मेदार है। एनवायरनमेंट कह लीजिए कि एक तो हमारा खाना पीना जो थोड़ा बदल गया है, मदर को उतने न्यूट्रिएंट्स नहीं जाते, क्योंकि ऑटिज़म तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड बीमारी है। ये बेटर तो एक साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट बता पाएंगे, बट जो मैं देख रहा हूँ एक एज ए लेमैन मैं कहूँगा इस चीज़ में, तो जो हम देख पा रहे हैं कि ये चीज़ें ऑन द राइज हैं। तो पहले इन चीज़ों का इसलिए वर्सनिंग कम थी कि अब जैसे मान लीजिए किसी बच्चे को है भी थोड़ी बहुत है मेंटल, थोड़ी बहुत डेफिसिट है, बट उसको अब मम्मी पापा सारा दिन फ़ोन दे रहे हैं, तो उससे उसकी वो प्रॉब्लम 10 गुना बढ़ जाएगी। ये दिक्कत है। तो वो चीज़ हमें कहीं ना कहीं समझनी है कि इनका डेवलपमेंटल डिलेज बहुत ज़्यादा होते हैं। मतलब अगर एक साइकेट्रिस्ट की अगर हम पूछें तो वो कहते हैं 4 साल से पहले तो बच्चे को फ़ोन देना ही नहीं चाहिए। और उसके बाद भी इवन मैं आपको वही बता रहा हूँ कि अब जैसे मान लीजिए जो छोटा बच्चा है, उसका कोई बड़ा एल्डर ब्रदर सिस्टर है, वो सारा दिन फ़ोन पे ही अपना होमवर्क कर रहा है, तो बच्चा भी तो देख के मांगेगा ही। या पेरेंट्स है वो सारा दिन फ़ोन पे हैं, ऑब्वियसली बच्चा भी मांगेगा ही। तो कहीं ना कहीं सबको ही ओवरऑल एज ए सोसाइटी एक मूव करके चेंज करके बदलना पड़ेगा, नहीं तो ये चीज़ तो आगे आने वाले समय में थोड़ी वर्सन ही होती हुई दिख रही है। सर पहले जैसे आपके पास जैसे आंखों की समस्या होती थी तो 40 की बाद आते थे लोग, ज़्यादातर वही उन्हीं लोगों को ज़्यादा समस्या होती थी, जैसे एज बढ़ती रहती है। आज की बात करूँ तो आज किस एज में जो है आपके पास पेशेंट आ रहे हैं आंखों की समस्या को लेकर? मैम कुछ तो मैं इसमें कहूँगा कि लैक ऑफ अवेयरनेस भी है। और अगर आप आइज़ की बात करें तो देखिए आँखें एक इंडिपेंडेंट सिस्टम है। तो इंडिपेंडेंट सिस्टम का मतलब ये अपना बॉडी से थोड़ा अलग भी है, लेकिन बॉडी की हेल्प इतनी ज़्यादा है, क्योंकि अगर आपकी आंख दिखेगी नहीं तो आप आगे बॉडी कैसे चलाओगे। तो आँखों का वैसे तो अगर मैं आपको बोल लूँ, जिस दिन से बच्चा पैदा हो गया जब तक किसी का देहांत नहीं हो रहा, सबको आँख वाले डॉक्टर की ज़रूरत है ही है। और इसमें अब ये जो हम देखते हैं कि ठीक है पोस्ट 40 वो कुछ अवेयरनेस भी कह लीजिए, अब जैसे जैसे स्क्रीन टाइम और ये है कि अब थोड़ी डायग्नोसिस और डिटेक्शन भी बढ़ गई।
पहले ये चीज़ कहीं ना कहीं थोड़ी सी मिस भी हो जाती थी, लेकिन अब तो ये है कि जैसे स्कूल्स के शेड्यूल बढ़ गए हैं, करिकुलम आप देखोगे जो सिलेबस है बच्चों का वो काफ़ी हार्ड हो गया। तो जैसे जैसे ये आगे और सिलेबस वगैरह बढ़ते जा रहे हैं तो उस हिसाब से फिर बच्चों को आँख में प्रॉब्लम भी जल्दी आनी शुरू हो जाती है। तो ये है कि अगर पहले हम सोचें कि 10th क्लास में हम कहते थे, पहले याद करो कि मैट्रिक की कक्षा है तो बच्चे को ऐनक लग गई भी ठीक है। आज की डेट में तो अगर आप बात करिए तो 3-3 साल के, 4-4 साल, 5-5 साल के, अभी मेरे पास आज सुबह ही 1.5 साल का बच्चा था जिसको कि हम ऐनक दे भी नहीं सकते हैं, बट उसकी आंख पूरी स्क्विंटिंग है। तो अभी मैंने दवा दी है, मैं उसका साइक्लो रिफ्रैक्शन जैसे मैंने आपको पहले बताया दवाई डाल के चेक करेंगे, तो उसके बाद मुझे तो श्योरिटी है कि उसको ऐनक आनी है। बट इतने छोटे बच्चे को तो मैनेज भी नहीं करनी आएगी ऐनक, तो उसको अभी हमने ऑल्टरनेटिव थेरेपी पे डालना पड़ेगा कि हमें डालने की दवाइयाँ और जैसे पीने का मल्टीविटामिन वगैरह सिरप देते हैं जिससे कि ब्रेन और आँख की जो थोड़ी बहुत वीकनेस है अगर रास्ते में कहीं वो ठीक हो सके। फिर जैसे ही बच्चा थोड़ा समझदारी में सूझबूझ में आया तब से ऐनक लगेगी, तो उसके स्क्विंट का तो एक तरीके से इलाज तब शुरू होगा जब उसको ऐनक लगेगी। पर अभी हम ऐनक भी नहीं दे सकते इतने छोटे बच्चे को, तो कहीं कहीं चैलेंजेस हमें भी आते हैं कि इतने छोटे बच्चे का करें क्या। सर अगर कोई बच्चा है वो बहुत ज़्यादा उसका स्क्रीन टाइम है, हमने देखा कई बार पेरेंट्स भी घर पर काम कर रहे होते हैं, बिज़ी होते हैं, तो बच्चे के पास फ़ोन दे देते हैं और कहीं भी चले जाते हो तो फ़ोन मतलब हमेशा देखा। और इवन कि सर आजकल तो बच्चों में ये देखा हमने बहुत छोटे बच्चे होते हैं जो अभी 1 साल के भी नहीं होते लेकिन फ़ोन के बिना वो खाना तक नहीं खाते। मतलब आजकल सोचिए अब खाने के लिए भी वो फ़ोन के ऊपर डिपेंड हो गए हैं। तो क्या उन बच्चों में और ज़्यादा सीवियर जो है आगे कुछ दिक्कत आ सकती है उनको अगर बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम रहता है तो? जी बिल्कुल, आजकल तो अगर आप बात करो तो मेरे पास तो अब जैसे पंजाब में भी आपको पता है हमारे सेंटर्स हैं, तो अब जो इवन बच्चे जैसे यूएसए वगैरह यूके वगैरह पढ़ने भी जाते हैं, मेरे को तो कई बार उनको मतलब ऑलमोस्ट जैसे एक पैकेज बना के देना पड़ता है कि ये आपकी ड्रॉप्स हैं। तो क्योंकि वहाँ पे तो क्या है, वहाँ पे सिस्टम इतना ज़्यादा वो है कि वहाँ पे आपको विदाउट प्रिस्क्रिप्शन तो दवाई मिलनी नहीं है। तो उनको क्या है, उल्टा इतनी प्रॉब्लम आती कि जैसे थोड़ी बहुत वही थकावट है, खारिश हो रही है, उनको समझ नहीं लगता कि कहाँ जाएं, और आर्टिफिशियल टीयर मिलेगा जो कि उतना ज़्यादा असर नहीं करता कई बार। तो फिर हमें कई बार दवाइयाँ ऐसे इकट्ठी देनी पड़ती हैं। मतलब प्रॉब्लम्स तो कहीं ना कहीं आगे जा ही रही। लास्ट में एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी आपसे। अब जैसे एकदम से फ़ोन नहीं छूटेगा किसी भी बच्चे का, या कई बच्चों को पढ़ाई करनी होती है, तो मतलब क्या ऐसे वो प्रिकॉशन लें अगर उनको फ़ोन में देखना है या टैब में देखना है, तो क्या क्या प्रिकॉशन को लेने होंगे जिससे थोड़ा उनकी आइज़ प्रोटेक्ट रहे? देखिए आजकल के फ़ोन तो फिर थोड़े एडवांस हो गए हैं। वैसे तो ब्लू लाइट फ़िल्टर तो आजकल फ़ोन में इंस्टॉल्ड ही आते हैं कंपनी की तरफ से, और अगर नहीं भी है तो आजकल आप गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे, ब्लू लाइट फ़िल्टर बहुत सारे आते हैं। और नहीं तो ये किंडल एक आता है, किंडल आपका जो है वो बेसिकली है ही रीडिंग के लिए टैबलेट है, क्योंकि उसकी ब्राइटनेस काफ़ी एडजस्टेड है। बट अगेन कहीं ना कहीं मैं वही बोल रहा हूँ कि कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ में थोड़ा वो करना पड़ेगा कि स्क्रीन टाइम रिस्ट्रिक्ट करें। हमारे साथ बातचीत की। थैंक यू सो मच मैम। तो ये थे डॉक्टर आदित्य जेरथ, और बहुत बढ़िया जानकारी सर ने दी। आपसे भी हम यही कहना चाहते हैं कि बच्चों को जो है वो कमरे में बांध के ना रखें, फ़ोन ज़्यादा ना दें। हो सके तो सर जैसा सर ने बोला कि पार्क ले जाइए, प्रकृति के बीच ले जाइए, ताकि उनका जो मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर विकास पूरा प्रॉपर हो सके बच्चे का। यही हम आपसे कहना चाहेंगे। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, नेर चौक में सरकार यहाँ पर हॉस्पिटल है आदित्य ज्योति नाम से, और यहाँ पर फ्री ओपीडी रहती है। आप कभी भी आइए, बच्चों की चाहे अपनी चाहे परिवार के किसी भी सदस्य की आंखों की जांच यहाँ पर आप फ्री करवा सकते हैं। तो यहाँ पर आप कंसल्ट कर सकते हैं डॉक्टर साहब से। और सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बातचीत के लिए। थैंक यू सो मच मैम। फेसबुक पर पोलस्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।